परासिया विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटपड़ा और मानका देही कला में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान शिविर आयोजित किए गए। शिविरों के प्रारंभ में जन प्रतिनिधियों द्वारा आईईसी वैन का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बता दें, यात्रा के प्रभारी एवं संचालन कर रहे डॉक्टर पक्षवार संचालक जिला पशु पालन छिंदवाड़ा द्वारा शिविरों में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं के हित लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविरों में विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही आवेदन भी लिए गए। यात्रा का सुचारू संचालन कर रहे डॉक्टर पक्षवार ने सर्वप्रथम उपस्थित जनता जनार्दन को स्वच्छता एवं विकसित भारत की शपथ दिलाई। तत्पश्चात शाला परिवार के विद्यार्थियों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें जन शिक्षक वीरेंद्र शर्मा के द्वारा सहयोग मिला। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भाजपा उमरेठ मंडल उपाध्यक्ष पूर्व जनपद सदस्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा शासनकाल में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी का बखान करते हुए संबोधित किया गया। वहीं जिला पंचायत सदस्य कमलेश ओइके ने भी अपने उद्बोधन में भाजपा शासन की विभिन्न योजनाओं को संबोधित करते हुए हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। मौके पर ही जनता की समस्या सुनकर निराकरण किया गया। कुछ लोगों से आवेदन भी प्राप्त किए गए। पत्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित कर लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए विभिन्न प्रश्न पूछकर उत्तर बताने वाले को पुरस्कार प्रदान किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रहे जिला पंचायत सदस्य कमलेश ओइके, भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्वाला प्रसाद सूर्यवंशी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सताप शाह ओइके, भाजपा उमरेठ मंडल उपाध्यक्ष, पूर्व जनपद सदस्य विक्की चौहान और इसी के साथ साथ पंचगढ़ों सहित सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। देखिए बुद्धनाथ चौहान की खास रिपोर्ट। उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही करने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को
अन्याय को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मेरे मोहल्ले से मेरे गांव से मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही करने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर